जहां एक और कुछ लोग बहुत पॉजिटिवली इस बात को बोलते हैं कि बहुत जल्द भर्तियां आएगी, वहीं पर कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं कि अभी 2-3 सालों तक कोई भर्ती संभावित नहीं है। उसी को लेकर के आज हम बात करेंगे कि क्या संभावनाएं बनती है। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में हमारे राजस्थान में जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल तक, वहाँ तक लगभग कितने पद वर्तमान समय में खाली हैं, यानी कि अभी कुछ नियुक्तियां जारी भी हैं, उन नियुक्तियों को भी निकाल दिया जाए तो भी कितने पद खाली बचेंगे, उसको लेकर के आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे ग्रेड फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। ग्रेड फर्स्ट में जो है लगभग अभी क्या स्थिति है, ग्रेड फर्स्ट की यदि हम बात करें, जिसे हम व्याख्याता भर्ती के रूप में जानते हैं, इसके लिए लगभग 15,000 प्लस पद खाली हैं। अभी जो नई नियुक्तियां कंप्लीट होती है उसके बाद की स्थिति है 15,000 पद लगभग हमारे यहाँ पर खाली हैं। अब यहाँ 15,000 पद खाली हैं दोस्तों, तो यहाँ क्या संभावना बनती है? यहाँ संभावना बनती है हमारे यहाँ पर नियमानुसार 50% जो पद हैं वो डीपीसी के द्वारा पूरे होते हैं, यानी 50% पदों के ऊपर पदोन्नति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 प्लस पदों में से यदि 50% पदों पर डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति हो जाती है तो भी यहाँ पर शेष पद जो बचते हैं वो कितने बचते हैं? शेष पद यहाँ पर बचते हैं 7,500 प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में अभी भी डीपीसी के बाद जो संभावना बनती है वो कितने पदों के लिए बनती है? संभावना बनती है दोस्तों 7,500 प्लस पदों की। ये इससे ऊपर है संख्या, लेकिन मैंने राउंड फिगर में लिखा है, तो इतनी संभावना हमारे पास बनती है। तो इसका मतलब इसका भर्ती आना तय है। भर्ती कब आएगी वो अलग बात है, बाकी भर्ती तय रूप से आएगी। आएगी कितने टाइम में, कब तक आएगी, वो सरकार पर डिपेंड करता है, नई सरकार किस तरह से वैकेंसी जारी करती है, पर यहाँ पर यह संभावना बनती है। दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण भर्ती आती है वो है ग्रेड सेकंड। ग्रेड सेकंड को लेकर के हम बात करें तो ग्रेड सेकंड के अभी कितने पद हमारे यहाँ पर खाली हैं? अभी पोस्टिंग भी उस पर जारी है, चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर कितने पद रहते हैं? तो वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड के जो पद हैं, इसके लिए यहाँ पर अभी जो वर्तमान में नियुक्तियाँ हो रही है दोस्तों, उन वर्तमान की नियुक्तियों के आधार पर यदि हम बात करें तो वर्तमान की नियुक्तियों के होने के बाद जो पद हैं अभी जिनसे नियुक्तियां हो रही है, उनके बाद में यहाँ पर लगभग 27,000 पद, लगभग कितने दोस्तों? 27,000 पद यहाँ पर खाली है। उसके बाद इन 27,000 पदों में से यदि डीपीसी के माध्यम से आधे पद भरे जाते हैं, यहाँ पर भी डीपीसी के माध्यम से भरे जाएंगे, तो डीपीसी के माध्यम से 50% पद यहाँ पर भर दिए जाते हैं, तो भी यहाँ पर शेष कितने पद रहते हैं? 13,000 प्लस पद यहाँ पर फिर भी शेष बचते हैं। अब एक और बात आप देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो डीपीसी से 50% पद भरे जाएंगे, तो ये पद कहाँ से भरे जाएंगे? ये वरिष्ठ अध्यापक से तो भरे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वरिष्ठ अध्यापक से ही ये पद इधर जाने वाले हैं, तो इसका मतलब 13,000 ये पद जो हैं, इसके अलावा 8,000 पद और यहाँ पर खाली हो जाएंगे। कौन से? जो डीपीसी के माध्यम से जो है फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट हो जाएंगे, तो उनके भी तो पद खाली होंगे। जब डीपीसी होकर के ये पद चले जाते हैं और ये भी खाली होते हैं, तो इसका मतलब फिर खाली पदों का आधा भाग, यानी खाली पदों का आधा भाग अपन माने कि वो किससे? सीधी भर्ती से होता है, तो इसका मतलब प्लस इसके अंदर और कितने पद जुड़ जाते हैं? 4,000 पद। तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर आप मान के चलिए कि लगभग हमारे पास में ग्रेड सेकंड के लिए 17,000 पद संभावित हैं। इसका मतलब 17,000 पद यहाँ भी संभावित है, और यहाँ भी निश्चित रूप से भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में बात आती है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भर्ती, जिसके लिए ज़्यादातर लोग इंतजार करते हैं, वो हमारी अध्यापक भर्ती। अध्यापक भर्ती जिसको हम जो है ग्रेड थर्ड के नाम से जानते हैं। ग्रेड थर्ड दोस्तों, ग्रेड थर्ड की क्या स्थिति है? यदि हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान में जो
पद स्वीकृत है और थर्ड ग्रेड की जो नियुक्ति हो गई है उसके बाद में यदि हम पदों की बात करते हैं तो कितने पद यहाँ पर खाली हैं। तो यहाँ पर पद खाली हैं दोस्तों 33,100 के लगभग। रिक्त या खाली पद बराबर 33,100 प्लस पद हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पर से अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यहाँ से जैसे ग्रेड सेकंड के लिए डीपीसी होती है, ग्रेड सेकंड के लिए डीपीसी होती है, तो उस ग्रेड सेकंड की डीपीसी में यहाँ से ही तो लोग जाएंगे थर्ड ग्रेड से ही। तो कितने लोग जाएंगे डीपीसी में उसमें? लगभग ये मान के चलिए कि हमने जो बातचीत की थी उसके टोटल पद ग्रेड सेकंड के 27,000, उसमें से लगभग आधे मानने 13,500-14,000 और 4,000 वो वाले जो कि फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे, उनकी जगह खाली होगी। तो इसका मतलब लगभग कितने पद? लगभग 17,000 जो पद हैं वो वहाँ पर जो है डीपीसी से भरे जाने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ग्रेड थर्ड है इसमें से लगभग कितने पद? 17,000 पद डीपीसी में ग्रेड सेकंड के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जब ये ग्रेड सेकंड के लिए चले जाएंगे तो यहाँ तो पद खाली हो जाएंगे ना भाई, यहाँ से ही तो जाएंगे। तो 33,000 तो वैसे अभी खाली है और डीपीसी हो गई मान लीजिए सेकंड ग्रेड के लिए, तो 17,000 और यहाँ पर खाली हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएंगे 50,100 पद प्लस पद। वो अलग मुद्दा है कि डीपीसी कब होगी कब नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी होगी कब होगी, लेकिन जब भी होती है तो उस स्थिति में इतने पद यहाँ पर खाली आपको दिखाई देते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, जब इतने पद यहाँ पर अपने को खाली दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी संभावित जो है वो पद कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? अच्छा, यहाँ पर पूरे के पूरे ही संभावित क्यों है कि यहाँ पर तो कोई डीपीसी होगी नहीं। यहाँ पर तो थर्ड ग्रेड में तो जितनी भी भर्ती होनी है वो सीधी भर्ती होनी है। थर्ड ग्रेड में जितनी भी भर्ती होनी है वो सीधी भर्ती होनी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सारे के सारे पद यहाँ पर संभावित है। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है 74,600 के लगभग जो है पद यहाँ पर अभी क्या है? संभावित है। अब दोस्तों 74,600 पद हमारे गणित में यहाँ पर संभावित लगते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इनके आधे पदों पे भी भर्ती नहीं आएगी। मैं नहीं कहता कि सभी पदों के ऊपर आपको भर्ती देखने को एक साथ मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी सरकार जो होती है वो एक साथ भर्ती देने की जगह वो टुकड़ों टुकड़ों में देती है कि 2-3 बार जो है ये पता रहे कि भाई 2-3 भर्तियां निकल गई। अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर हम इसका आधा भी माने दोस्तों तो लगभग ये मान के चलिए 35,000 प्लस शिक्षक भर्ती जो है हमारे इस वर्ष संभावित हैं। यानी वर्ष 2024 के अंदर अगर हम देखें तो कितनी भर्तियां संभावित है? मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको कि 35,000 प्लस शिक्षक भर्तियां तो आएगी।